नासिर भट्ट साहब, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया, पहले वो सुन लें, फिर आप मुझे बताइएगा कि वाकई हमने ये सब किया है। सुनाएं जी। हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था। वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा और वजीर आजम साहब के दरमियान मशवरे अलहदगी में होते रहे, इसी बिल्डिंग के अंदर, इसी ऐवान में कांपे टांगे या टांगे कांपने की जो बात हुई, ये सारा तारीख है कि आर्मी चीफ और उस वक्त के वजीर आजम ने मिलके कौमी वकार को ठेस पहुंचाई। जी भट्ट साहब, इज दिस रियल? क्या वाकई हमने सरेंडर किया था? देखें ना, आप ये देखें कि उस वक्त का जो इमरान साहब थे और शहबाज शरीफ साहब उस वक्त थे अपोजिशन लीडर, तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब, ये जो कुछ हुआ है, अभिनंदन को पकड़ लिया है, बाकी जो कुछ है ये आप एक फैसला करें, अपोजिशन हुकूमत अवाम सब आपके साथ है। ठीक है। तो इमरान साहब ने कहा था क्या मैं हमला कर दूं, क्या मैं कर दूं? तो ये बात तो ठीक है, अगर उस वक्त उस अभिनंदन को ना भेजा जाता, एक दिन रखा जाता, 2 दिन रखा जाता, क्या हो दुनिया जाता? को बताया जाता कि ये हिंदुस्तान ने क्या किया, उसका जो दुश्मन हम पे अटैक करता है उसको पकड़ लिया है, उस पे के साथ कोई बातचीत होती, तीसरा मुल्क इसमें शामिल होता। ठीक है। हमने तो 2 घंटे बाद उसके हवाले कर दिया, इसका मतलब कि हमने कोई रिटेलिएट नहीं किया, कुछ ठीक नहीं है। किया। अगर हम उस वक्त करते, आज हमने किया ना, आज हमने करके सर, बताया आप उस वक्त कि के कुछ आर्मी चीफ हमारे से भाई मुतल्लिक कहते बता थे रहे कि हैं, उस उसको वक्त के जेल से वजीर आजम से निकालो तो मुतल्लिक कुछ कह रहे हैं कि करेगा। ये सरेंडर है, ये कैसे मुमकिन है, और ये बेवक्त की रागनी क्या है? इस वक्त इस बात का मौजू का क्या तुक था जब हम जिस पोजीशन पर हम लोग खड़े हैं, ये समझ नहीं आ रही। कोई पुराना स्कोर है? क्योंकि इससे पहले जरा अयाज सादिक साहब भी कह रहे हैं, क्यों कहते हैं आप लोग? जरा अयाज सादिक सुनाए, उन्होंने क्या कहा था। जी भट्ट साहब, क्यों ऐसी बातें करते जिससे भारतीय बयानिया को तकवीत मिले? क्यों? ये अपने सवाल, मेरे सवाल का आप लोग खुद ही जवाब दे दिया। अगर उस वक्त होती है ना, ये आज जो हमारे आर्मी चीफ थे, प्राइम मिनिस्टर साहब थे, बाकी जो उन्होंने फैसला किया, और ये फैसला जो होता है ये यूनानिमस होता है, इकट्ठे होते हैं। जब आप देखें, जब नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान के मुकाबले में 6 धमाके किए थे, उस वक्त भी अमेरिका ने कहा था कि भाई आप इतने अरबों ले लो, ये काम ना करो, तो ये उसको 5 के बदले 6 धमाके करके ये पार्लियामेंट का फैसला नहीं था अभिनंदन को वापस दिया, करना। उसी का सबब हमें सर, दे ये रहे हैं। पूरी बात पार्लियामेंट का ये है फैसला नहीं था सर। कि मेरी आवाज आ रही है जी? सर, असद कैसर साहब कह रहे हैं पार्लियामेंट का फैसला था। सर, वो भी सुना दें सर, मैं प्लीज रिकॉर्ड को दुरुस्त करें। अभी हम 5-6 धमाकों पे नहीं जा रहे, इस खबर पे रहेंगे। बताएं जी, असद कैसर साहब क्या कह रहे थे, सुनाएं जरा। पार्लियामेंट में आप सारे मौजूद थे, हमने जॉइंट सिटिंग बुलाया। जॉइंट सिटिंग में इस पार्लियामेंट में डिस्कशन डिबेट हुई और उसमें मुश्तरका फैसला हुआ कि अभिनंदन को की वापसी इस पार्लियामेंट ने फैसला किया था। ये किसी हुकूमत ने फैसला नहीं किया था, इस पार्लियामेंट ने फैसला किया था। जी भट्ट साहब, असद कैसा है, ज्वाइंट सेशन में मुश्तरका फैसला हुआ था अभिनंदन को वापस भेजने का। जी भट्ट साहब, आप बताएं मुझे। यही तो मैं कहना चाहता हूँ ना, कि जब आपका लीडर बहादुर होगा, उसके साथ कौम खड़ी होगी। जब लीडर ही नहीं खड़ा होगा तो कौम कैसे खड़ी होगी? अच्छा। उस वक्त यही हुआ ना। आप खुद देखें कि जब आर्मी चीफ साहब आते हैं, वो बुलाया जाता है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर उसमें शामिल भी नहीं होता, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। ठीक है। तो बात यह है कि लीडरशिप पे बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी होती है, वो लीडरशिप दिखानी पड़ती है, और जिसके अंदर लीडरशिप नहीं होगी तो वो इसी तरह के फैसले करेगा। अभिनंदन को वापस भेज दिया, हमारे यहाँ लीडरशिप थी तो ये सरेंडर था या नहीं था? जरा बताएं भट्ट साहब, सरेंडर था या नहीं? हाँ या नहीं में जवाब दें मुझे बस आप। हेलो, आपकी आवाज नहीं आई थी। भट्ट साहब, ये सरेंडर था या नहीं था अभिनंदन को वापस भेजना? ये सरेंडर था ना।